कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लीजिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक और प्यारा सा ब्लॉग लेकर के। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको डेली रूटीन मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अभी सुबह-सुबह का टाइम है, दिन है, अभी आज का जो है दिन है वो है संडे। कल गई थी मैं हॉस्पिटल, तो आज भी मुझे जाना है, कुछ-कुछ काम बाकी रह गया है। जैसे कल मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, आज मुझे ब्लड टेस्ट देना है तो उसके लिए आज मुझे जाना है। कल बहुत ज़्यादा रात हो गया था तो मैं नहीं दे पाई थी। आज मुझे बुलाया गया है तो इसीलिए मुझे जाना है। तो अभी मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, जल्दी-जल्दी बना रही हूँ। हाथ का दर्द मेरा लगभग अभी भी वैसा ही है। तो कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से बना लूँ नाश्ता, और नाश्ता-वास्ता करके हम लोग निकलेंगे क्योंकि 9 बजे के बाद का टाइम दिया गया है मुझे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी-जल्दी से करके निकल जाऊँ, क्योंकि धूप भी आजकल ज़्यादा होने लगी है ना, बारिश रुकी हुई है और यहाँ का धूप ना बहुत ज़्यादा कड़क वाला होता है। ऊपर से आपको पसीना तो उतना नहीं आएगा, लेकिन अंदर से ना लगता है जैसे शरीर पूरा जल रहा हो। तो इसीलिए कोशिश करूँगी मैं कि थोड़ा जल्दी ही निकलूँ। तो अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और हल्का-फुल्का नाश्ता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में मुझे, इसीलिए। और हो भी गया था, 7-8 दिन हो गया मैंने पोहे नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा चलो आज पोहे ही रहने देती हूँ नाश्ते में। और आज देखती हूँ खाना का आकर मैं बनाऊँगी। अभी बस नाश्ता बना के जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि मतलब जितना जल्दी जाऊँगी उतना जल्दी आ भी जाऊँगी। अगर जल्दी आऊँगी तो खाना भी बना लूँगी, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से मैं पोहे बना लूँ। हाथों का दर्द जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। अभी मैं चला रही थी ना पोहे, बिल्कुल भी चलाने मतलब मूव भी नहीं हो रहा है हाथ मेरा, इधर से उधर मुड़ ही नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से मुझे चलाने यहाँ मतलब चला रही थी मैं, फिर भी इतना दर्द हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग वीडियो में भी आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि कितना स्लोली मुझे चलाना पड़ रहा है। मतलब हाथ को मोड़ने के लिए ना मुझे अपना शरीर भी मोड़ना पड़ रहा था। इसीलिए कपड़े भी 2 दिन से रखे हुए हैं। मैंने फ्राइडे को कपड़े धोए थे, उसके बाद ना मैं कल सैटरडे को भी नहीं धोई हूँ, आज भी कपड़े मैं अभी नहीं धोई हूँ। तो बहुत सारा कपड़ा भी मेरा जमा हो गया है। मैंने आज पोछा बस लगाया है। हिम्मत तो नहीं हो रहा था पोछा लगाने का, पर कहूँ ना जहाँ-तहाँ कुछ-कुछ गिरा दी थी ना, तो जब आदत हो जाता है हम लोगों का घर साफ-सुथरा देखने का, तो फिर ना तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मतलब कुछ भी गंदा नज़र आए तो फिर रहा नहीं जाता। फिर मैं किसी तरह से कोशिश की, धीरे-धीरे से धीरे मैंने मतलब पोछा लगाया है। कपड़ा धोने का हिम्मत नहीं हो रहा था मेरा, क्योंकि उसमें मैं हाथों से ही धोती हूँ तो मतलब ताकत लगती है, हाथों का ही ज़्यादा काम रहता है कपड़े धोने में, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। फिर भी मैं सोच रही हूँ ना कि क्योंकि सुबह का समय है तो सुबह मेरा हाथ जो है वो ज़्यादा दर्द करता है, क्योंकि रात भर रेस्ट मिलता है, तो सुबह वो दर्द जो है ना ज़्यादा फ़ील होता है। वही फिर दिन में धीरे-धीरे काम करने लगती हूँ ना, तो फिर जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि शाम को मैं आने के बाद कपड़े धोऊँगी। नाश्ता करने के बाद ना हम लोग रेडी होकर सीधा निकल चुके थे, इसीलिए ना उस समय समय उतना ज़्यादा था नहीं कि मैं वीडियो शूट करूं, इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। अभी हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर के पास से, और कुछ-कुछ सामान भी लेना था, सब्ज़ी भी लेना था। आज संडे है, तो आज ही के दिन हम लोग सब्ज़ी लाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास टाइम रहा नहीं कि वो संडे मार्केट जा सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना कि मतलब जो करता है सफ़र उसी को पता है, और ख़ास करके जब सफ़र पैदल वाला हो तो ज़्यादा दिक्कत होता है। इसीलिए मैंने बोला उनको कि इधर से ही ले लीजिए। वो तो बोल रहे थे कि मैं जा कर के घर और फिर संडे मार्केट चला जाऊँगा, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, इधर से ही ले लीजिए सब्जियाँ जो भी लेनी है, सस्ती हो या महँगी। क्योंकि होता है ना कि जो मार्केट है ना उसमें मेन मार्केट में सब्ज़ी थोड़ी महँगी रहती है। संडे मार्केट जाने से थोड़ा सस्ता मिलता है और फ्रेश भी मिल जाता है। तो एक आध बार चलता है, क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट हो गया था कि मेरा ही मन नहीं कर रहा था कि मैं उनको भेजूँ, इसीलिए उधर से ही हम लोग सब्ज़ी ले आए थे। कुहू का दूध भी लाना था, और बहुत सारा चीज़ था जो कि हम लोग लेकर के आए हैं। तो मुझे भी कुछ-कुछ सामान था जो कि मैं अपने हाथों में लेकर आई ना, तो मेरे हाथ में थोड़े दर्द अभी मतलब जो है वो बढ़ चुका था। लेकिन घर में ना फिर फैल चुका था काम, क्योंकि जाने समय कभी ना ऐसा होता है, कहीं भी आप जाइए, कितना भी साफ-सुथरा कर लीजिए घर, कितनी भी कोशिश कीजिए कि हम कहीं जाएँ तो घर को बिखेरे ना, लेकिन घर बिखर ही जाता है, और ख़ास करके तब जब बच्चा हो और हड़बड़ी में कहीं जाना हो,
तो फिर ना उस तरह से फैल चुका था घर, तो मैंने सोचा बहुत देर मतलब मैंने आराम भी किया है। हम लोग लगभग आ चुके थे 1 बजे के आस-पास आए थे, खाना-वाना बनाकर खाने-पीने के बाद आराम किया बहुत देर, उसके बाद अभी मैं शाम वाला काम कर रही हूँ। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं काम में लगूँ, लेकिन फिर से हिम्मत जुटाकर मैं लगी कामों में और सारी सब्जियाँ को रख दिया। जो भी सामान लाया था सबको उसकी जगह पे रखने के बाद अभी ना बाकी सारे काम में लगूँगी। तो सुबह मैंने बेडशीट तो ठीक किया था, लेकिन मुझे इसको ना चेंज करना था क्योंकि थो गंदा हो चुका है और मेरे पास एक और बेडशीट है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि क्यों गंदे पे सोऊँ। बिस्तर साफ़-सुथरा होना तो थोड़ा बहुत घर भी गंदा होना तो चल जाता है, लेकिन बिस्तर अगर साफ़-सुथरा ना हो तो घर कितना भी साफ़ हो, फिर वो गंदा ही लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि बेडशीट को चेंज कर दे रही हूँ। कल धो दूँगी बेडशीट को और अभी मुझे कपड़ा धोना है। अभी जो समय हो रहा है वो बज रहा होगा लगभग कि 5 और अभी शाम होने को है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि रूम को जल्दी से ठीक करके और पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी। किचन भी फैला हुआ है, दोपहर में लाके मैंने जब खाना बनाया था ना, उस समय थोड़ा-सा ज़्यादा फैल गया है किचन। और दोपहर के खाने में मैंने गीला वाला चावल बनाया था। जो गीला चावल होता है ना, कौन-कौन से लोग खाते हैं बताइएगा किसको पसंद है? हमको मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, इसीलिए मौका मिला तो फटाफट से बना लिया गीला वाला चावल और धनिया पत्ते की चटनी बनाई थी और आलू का चोखा बनाया था। बहुत अच्छा लगा खाने में, मतलब खा के ऐसा लगा मन थोड़ा-सा फ्रेश हो गया, थकान थोड़ी कम हो गई। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर लिया है, तकिया का जो कवर है उसको भी चेंज करूँगी और इसको मैं रख दूँगी कल धोने के लिए। बाकी आज मैं वही कपड़े धोऊँगी जिसकी मुझे ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं धोऊँगी क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा धोऊँगी तो फिर से वही हाथ का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और घर के जो भी काम हैं वो मुझे ही करने हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा-सा अपने हाथों को रेस्ट देना है क्योंकि जो भी काम है मुझे ही करना है। अगर एक दिन सारा काम करके बैठ गई और हाथ को लेकर बैठ गई तो फिर कोई भी नहीं है करने वाला। कुहू ने सारे खिलौने फैला रखे थे, तो सारे खिलौनों को भी मैं इसका उठा कर के रख दूँगी और अभी फटाफट से झाड़ू करूँगी, उसके बाद करूँगी किचन को साफ़। और आज तो मैंने बस ब्लड टेस्ट देकर मैं मतलब आई हूँ, कल जाना है रिपोर्ट दिखाने के लिए। अगर कल मेरा ब्लड टेस्ट हो जाता ना तो ही आज रिपोर्ट दिखाना था, लेकिन संभव नहीं हो पाया, तो अब हम लोग कल जाएँगे मंडे को। तो आज सोच रही हूँ कि घर को जितना हो सके मैं ठीक-ठाक ही कर लूँ क्योंकि फिर कल सुबह उठ के नाश्ता बनाओ, ये सब करते-करते फिर निकल जाना है। कल मेरे हस्बैंड शायद ना जाएँ मेरे साथ, मुझे अकेले ही जाना है। तो यहाँ से मैं 11 बजे निकल जाऊँगी क्योंकि रिपोर्ट लेने में भी टाइम लगेगा, फिर डॉक्टर के पास भी जाने में टाइम लगेगा और अकेले जाने के बाद ना थोड़ी-सी झिझक-सी होती है। मतलब होता है ना कि शहर भी अनजान है और मैं उतना ज़्यादा ना इस इन सब चीज़ों में ज़्यादा मुझे कुछ मतलब आइडिया नहीं है। मैंने कभी अकेले ये सब चीज़ें की नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा-सा ना घबराहट होता है अंदर से। लेकिन फिर भी मैंने इनसे बोला कि ठीक है, आप ऑफ़िस चले जाइएगा और क्या करना है मतलब रिपोर्ट ही तो लेना है और डॉक्टर से दिखाना है, तो मैं कर लूँगी। तो बस यही मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देख लो अगर हो जाता है तो ठीक है, बाकी फ़ोन पे बातें होते रहेंगी, जो भी बात करना होगा हम लोग फ़ोन से कर लेंगे। तो फिर कल मैं अकेले ही जाने वाली हूँ, तो इसीलिए ना सारा मतलब जितना काम है कोशिश कर रही हूँ आज निपटा लूँ। कुहू को कल हम लोगों ने डॉक्टर से दिखाया तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो हुई नहीं, बस डॉक्टर ने ना कुछ दवाइयाँ दी हैं। बोला है कि 1 महीने के लिए आप लोग इसको कंटिन्यू चलाइए, अगर 1 महीने में सारा कुछ सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से टेस्ट करेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि भगवान करे ठीक हो जाए क्योंकि यहाँ पे ना डॉक्टर के झमेले में पड़ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारे पास कुछ है नहीं, मतलब जाने-आने का सुविधा नहीं है ना, तो रोज़-रोज़ आना-जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत तो हो जाता है और ख़ास करके जब ड्यूटी में हो मेरे पति, क्योंकि मैं अकेले यहाँ पे जाना-आना करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो चढ़ाई इतनी है कि हालत ख़राब हो जाती है, ऊपर से अनजान शहर और थोड़ा-सा यहाँ पे ना लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा लोग ना यहाँ पे इंग्लिश समझते हैं, मैं बोलने वाली हिंदी हूँ, मुझे ज़्यादा इंग्लिश समझ में आती नहीं है, इस वजह से मुझे ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो कल का दिन कैसा रहता है देखते हैं, आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी ही मैं। फ़िलहाल अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के बाद किचन में, अभी किचन साफ़ कर ले रही हूँ। आज
बहुत ज़्यादा किचन फैला हुआ था। इतना किचन मेरा कभी नहीं फैला रहता। तो किचन साफ़ करने के बाद कपड़ा भी मैंने भिगो के रखा है, उसको धोऊँगी। बर्तन भी धोना है अभी, तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मुझे लगता है शाम का दिया दिखाने तक सारा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने झाड़ू कर लिया है क्योंकि झाड़ू ना शाम को दिया दिखाने के टाइम में नहीं करना चाहिए, उससे पहले कर लेना चाहिए। तो मैंने कर लिया है। बाकी यहाँ पे जो भी स्लैब पे कचरा था उसको मैं ऐसे ही उठा लूँगी ऊपर में ही। उसके बाद बर्तन धोऊँगी और फिर जो कपड़े हैं उसको धोऊँगी। तो फिर उसके बाद रात का जो खाना-पीना है वो सारा कुछ अभी करना ही है। तो होता है ऐसा ना, आपका कैसा भी हो, हालात कैसा भी हो, तबीयत कैसी भी हो, आपको अगर अकेले हैं तो सारा कुछ सँभालना ही है, परिवार के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। तो मैं भी वही सब करने की कोशिश कर रही हूँ। और चलिए आज के ब्लॉग को ना यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।